नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे से हो और मेरा सभी कार्य बहुत ही आराम से कर रहे हो, है ना बेटा। सब्सक्राइब और लाइक भी कर रहे हो मुझे आप लोग, बहुत खुशी की बात है बेटा। अब हम आज का क्या टॉपिक है हमारा, हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था, संज्ञा। तो हम उसी संज्ञा की पुनरावृत्ति करते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में संज्ञा बताया था। संज्ञा क्या होती है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। इतना मैंने आपको परिभाषा में बताया था, परिचय में। उसके बाद मैंने आपको बताया था संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। उसके बाद मैंने आपको व्यक्तिवाचक से संबंधित बता दिया था परिभाषा कि जो किसी विशेष व्यक्ति के बारे में या वस्तु के बारे में नाम लिया जाता है, बताया जाता है, वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जब किसी जाति या समूह के बारे में बात की जाती है वो जातिवाचक संज्ञा है। अब उसके आगे हम पढ़ रहे हैं बेटा भाववाचक संज्ञा। आज की हमारी भाववाचक संज्ञा में मैं आपको बता रही हूँ, जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, स्वभाव, अवस्था के बारे में बताते हैं उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब आप बोलेंगे कि गुण, दोष, स्वभाव, अवस्था ये सब क्या होती है। देखो बेटा, गुण दोष का मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है। गुण दोष का मिठास, ये उसका गुण है किसी भी चीज़ का कि वो मीठी है। सुंदरता गुण, दोष, दोष में आप कुछ भी लगा सकते हैं, कड़वा। अवस्था, ये जो अवस्था शब्द है इससे मतलब होता है कि जैसे बच्चा होता है ना, उसकी अवस्था क्या है, बचपन। या बूढ़ा व्यक्ति है, आपको दिखने में बूढ़ा व्यक्ति है लेकिन उसकी अवस्था क्या है, बुढ़ापा। अब ऐसे इस भाव मैंने यहाँ पे लिया है हमने भाव के बारे में, गुण, दोष, व्यक्ति के स्वभाव या भाव। अब भाव हो जाते हैं खुशी, खुशी का भाव जब हमारे अंदर आता है, या हम शांति, एक भाव है जो दिखने ही नहीं। भाव होते हैं जो दिखाई नहीं देते, जो महसूस किए जाते हैं। आप कह दोगे थकावट, थकावट हमें दिखती नहीं है लेकिन महसूस की जाती है। यानी ये कुछ ऐसे शब्द हैं भाववाचक में जो हमें कहते हैं ना, वैसे मूर्त रूप में नहीं दिखते लेकिन वो हमें भाव के रूप में दिखते हैं। हमें उनका गुण, दोष, अवस्था, भाव ये सब हमें महसूस होता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, यानी जिसे हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है बेटा। अब इसी से संबंधित मैं आपको कुछ शब्द दूंगी जिसके आपको भाववाचक संज्ञा बनानी होगी। जैसे कि उदाहरण ले लो, बच्चा, तो उसकी भाववाचक संज्ञा क्या है, बचपन, है ना। तो ऐसे ही और हो जाएगा, जैसे मैंने ले दिया बूढ़ा, तो उसकी भाववाचक संज्ञा क्या हो गई, बुढ़ापा। या और भी बहुत से ऐसे शब्द हैं जिन्हें मैं आपको, यहाँ आप देखेंगे कुछ और शब्द है बेटा, शब्द यहाँ मैंने लिखी हुए हैं, इनकी भाववाचक संज्ञा बनानी है आपको। अच्छा, अच्छा का भाव क्या बनेगा, अच्छाई। स्वतंत्र, स्वतंत्रता। मीठा, तो क्या बनेगा इसका भाव, मिठास। वीर, वीरता। बुरा, बुराई। चढ़ना, चढ़ाई। बाहर, बाहर का भाववाचक बाहरी। शीघ्र, शीघ्र का भाववाचक शीघ्रता। अपना, और अपना का भाववाचक क्या बनेगा, अपनापन। ऐसे आप लिख सकते हो, निकट का निकटता। भीतर का भीतरी। बहुत से ऐसे शब्द है बेटा, वो आपको और भी मैं जब आगे एक्सरसाइज करवाऊंगी तो हो जाएगा। ठीक है ना। अभी आप ये सभी कार्य जो मैंने आपको दिए ये शब्द कॉपी में करेंगे। और एक शब्द, एक प्रश्न और है, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण से बताइए। तो ये वाला प्रश्न भी आप अपनी कॉपी में कर लेंगे। ये मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगी आपको। ठीक है बेटा, पीडीएफ में दूंगी आपको। हमने पहले जो मैंने बताया आपको, पहले हमने संज्ञा शुरू करा था, तो इसमें हमने पहले 2 प्रश्न हमारे कौन कौन से हैं। एक तो मैंने संज्ञा की परिभाषा दी है आपको, वो हमने करा है कॉपी में। एक दूसरा क्वेश्चन था हमारा, दूसरा प्रश्न था कि संज्ञा के कितने भेद हैं, वो भी मुझे उम्मीद है आप लोगों ने अपनी उत्तर पुस्तिका में कर लिया होगा कि संज्ञा के 3 भेद हैं। ठीक है। इसके बाद आज तीसरा प्रश्न होगा हमारा, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। और ये चौथा प्रश्न हो जाएगा बेटा, इसको हम प्रश्न संख्या जो है ना, प्रश्न संख्या 4, चौथा प्रश्न होगा ये, प्रश्न संख्या 4 होगा ये, भाववाचक संज्ञा बनाइए। ठीक है। तो
इसके आगे आप और अभी जो कार्य मैं आपको बताऊंगी ये लो, ये प्रश्न संख्या 4 हो गया। ठीक है, ये प्रश्न संख्या 4 हमारा अभ्यास कार्य में चला जाएगा। इससे पहले के 3 प्रश्न मैं आपको बता चुकी हूँ संज्ञा पाठ से संबंधित, और भी जो कार्य होगा वो मैं आपको बता दूंगी बेटा। ये जो सभी शब्द हैं बेटा ये आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, आप पीडीएफ से नोट कर लीजिएगा इन शब्दों को और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको एक बात और कहना चाहती हूँ बेटा, हमने पार्ट 1 इंद्रधनुष जो हमारा हिंदी कोर्स का है वो हमने वेबसाइट पे प्रश्न पत्र दिया हुआ था ना आपको, आत्ममूल्यांकन वाला प्रश्न पत्र दिया है, उत्तर कुंजी का भी दिया है, तो मैंने कहा था वो सभी लोग करेंगे। तो अभी आप सभी लोगों को मुझे बताना है कि आप सबका वो प्रश्न पत्र हल हो चुका है और आप वो उसे कर चुके हैं। उत्तर कुंजिका है वहाँ पर, आंसर आप वहाँ से देख लीजिएगा। लेकिन आप सभी ने मुझे यस बोलना है, यानी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक मुझे बोला नहीं है कि हाँ मैम हमने वो क्वेश्चन कर लिया है। वेबसाइट पर ही है बेटा वो प्रश्न पत्र, और आंसर की उसकी उत्तर कुंजिका भी वहीं पर है। आप प्लीज़ मुझे बताइए वो आपका सॉल्व हुआ है, घर पे आप लोगों ने करा है, पिन पेज पे भी कर सकते हैं आप, मैंने बताया था A4 साइज शीट पे भी कर सकते हैं, तो किसी में भी कर सकते हैं बेटा, लेकिन आप करिए ज़रूर और फोल्डर में रखिएगा उसे। ठीक है बेटा, नमस्ते।